फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। उनकी चिंता की वजह यह है कि स्टॉक एएसएम की लिस्ट में है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग उसकी रोक दी गई है और इस वजह से वहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो रहा है। लोगों को डर लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, क्या हम लॉस में चले जाएंगे, क्या ट्राइडेंट में निवेश करके हमने गलती की है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल गलती नहीं की है। दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यूँ कहे कि लॉटरी लग चुकी है आपकी, क्योंकि वाकई में ट्राइडेंट ने फिर से साबित कर दिया है कि ये सबसे हटकर है। यानी Q4 के पहले दो बड़े धमाके, जिनको आपको देखने बाद ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में ट्राइडेंट सबसे हटकर है। फ्रेंड्स, मैंने आपको लगातार बोला कि ट्राइडेंट इस पेनी स्टॉक की भीड़ में एक कोहिनूर हीरा है। इसने साबित भी किया। अब वो पेनी स्टॉक नहीं रहा है, क्योंकि ये मिड कैप में आ चुका है, लेकिन अब ये फिर से स्टॉक दौड़ेगा और आने वाले समय में कई गुना ये बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपडेट है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ पे कुछ बाजार के लिए पॉजिटिव बातें थोड़ी सी नहीं आ रही है। उसके पीछे वजह भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल ट्राइडेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छी खबरें निकल के आ रही है Q4 के पहले, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस करते हैं। मंगलवार के तो स्टॉक ओपन हुआ 55.40 पर, लो बनी 54.50 की, हाई है 55.50 की, अंत में 54.95 पर ही क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.09% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पर इसका 61 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 46 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था, और इसका मंडे को 30 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था और मंगलवार को 30 लाख रुपये का वॉल्यूम था। तो आप देखो कि लगभग स्टेबल हो चुका है स्टॉक, काफ़ी एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब 13.10 इसका 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 54 पे आ चुका है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात, जो खुशखबरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सरकार ने PLA स्कीम लॉन्च की थी, आपको पता ही है। पार्ट 2 भी लॉन्च किया था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अब सरकार ने अपनी तरफ से जो जानकारी दी उसके हिसाब से 61 प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है और उनको 19,000 करोड़ रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। अब ये जो 61 कंपनीज है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, सरकार का कहना है कि हमने जो 61 कंपनीज को प्रपोजल था उसको मान लिया है और इनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। अब उसमें जो आप नाम देखोगे तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, जिसमें गोवा ग्लास फाइबर्स लिमिटेड, HB कॉटन टेक्सटाइल मिल्स और किम्बर्ली क्लर्क इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे नाम है। अब आप इस नाम की भीड़ में आपको देखना है ट्राइडेंट लिमिटेड, जो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है डोनियर इंडस्ट्रीज के बाद में। तो आप देखोगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड को भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है। सरकार की तरफ से उनके प्रपोजल को मान लिया गया है। तो अब आप देख लो कि PLA स्कीम पार्ट 2 का फ़ायदा मिलने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के खिलाड़ी ट्राइडेंट लिमिटेड को। तो आने वाले समय में पूरी की तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि सरकार की राहत इनको मिल चुकी है। सरकार की तरफ से एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, इसका फ़ायदा ट्राइडेंट उठाएगी और एक्सपोर्ट के कारोबार में और तेज़ी लाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोटस ग्लोबल फाउंडेशन यह प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा है। इनकी 0.08% की हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर और ये प्रमोटर ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन इन्होंने अक्टूबर 16, 2020 को एक नोटिस भेजा था प्रमोटर ग्रुप में से कि हमें इस प्रमोटर ग्रुप से बाहर निकाला जाए और हमें पब्लिक कैटेगरी में डाला जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारी जो कैटेगरी हो वो पब्लिक होनी चाहिए। तो वो एक तरह से प्रमोटर ग्रुप से बाहर होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लेटर भी दिया था 16 अक्टूबर 2020 को। तो ये एप्लीकेशन जो दी गई थी कि हम इस प्रमोटर ग्रुप से बाहर होना चाहते हैं, तो एक तरह से देखो कि चिंता का वातावरण बनता है। अगर कोई प्रमोटर ग्रुप से बाहर होकर जनरल पब्लिक कैटेगरी में जाना चाहता है तो एक तरह से कंपनी के ऊपर एक दाग लगता है कि क्यों वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब पूरा गेम पलट चुका है। उन्होंने अपने जो प्रपोजल था उसको विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने अब कहा है कि हमें जनरल कैटेगरी में यानी पब्लिक कैटेगरी में नहीं जाना है, हम प्रमोटर ग्रुप में ही रहेंगे। तो अब ये क्लियरली वापस नया है, जो एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है कि लोटस ग्रुप ने जो एप्लीकेशन दी थी उनको वो विड्रॉ कर रहे हैं और ये 14 अप्रैल की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से अब वो फिर से प्रमोटर ग्रुप में ही रहेंगे। तो एक आप देख लो कि विश्वास जग चुका है उनको।
लोटस ग्रुप को पता चल गया कि वाकई कंपनी मजबूत है और तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए उन्होंने अपने निर्णय को पलटा है। अब वो प्रमोटर ग्रुप में ही रहेंगे। तो इससे तो आप समझ लो कि वाकई में कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है और इसीलिए कहता हूं कि इसमें आप निवेश करो और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करो। आप जैसे बैंक में एफडी करते हो ये सोच के करते हो कि वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं, तो बिल्कुल ट्राइडेंट लिमिटेड भी ऐसी ही एक कंपनी है जो आपके इन्वेस्टमेंट को डुबाएगी नहीं, आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगी। और मैंने आपको बात लगातार कही है, जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी, आप देख लो उस हिसाब से कितना शानदार आपको रिटर्न मिल चुका है। जिसने भी निवेश किया होगा 6-7 रुपये में, उनको आज कोई भी लॉस नहीं है और वाकई में ये कंपनी कमाल की है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बात प्रमोटर ग्रुप की नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो एफआई ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है दिसंबर में। आप देखोगे तो एफआई की जो होल्डिंग है उसमें बहुत ही शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी 2.14% की जो होल्डिंग थी उसको बढ़ा के उन्होंने 2.48% किया दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन जो संख्या है वो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी है, यानी 76 एफआई थे वो बढ़कर दिसंबर में 118 हो गए। तो ये जो संख्या है उसको आपको ध्यान देना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एफआई का रुझान बन चुका है स्टॉक की तरफ और उनको एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड कमाल कर सकती है और इसीलिए एफआई यहाँ पे लगातार खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप देखोगे म्यूचुअल फंड पहले 0.01% की होल्डिंग थी, उन्होंने 0.02% की है। तो ये आप देख लो कि जिस तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो बड़े फंड हाउस, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। जिनकी होल्डिंग पहले आप देखोगे तो 3.07% थी, उसको बढ़ा के 4.37% किया दिसंबर क्वार्टर में। तो इससे एक बात आप समझ लो कि वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत मजबूत है। यहाँ पे आपको डर देखिए कोई बात नहीं, जितना हो सके निवेश करें, इस मौके का फायदा उठाए। स्टॉक फिलहाल स्टेबल इसीलिए है क्योंकि फिलहाल एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में है और जैसे ही बाहर निकलेगा ये बहुत तेजी से दौड़ने वाला है, अपर सर्किट में ही बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो यही एक मौका है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना है। इसी समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। लेकिन बाजार के लिए एक बुरी खबर है, एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इसलिए आपको ध्यान देना है कि हो सकता है बाजार में गिरावट हो। अगर बाजार में गिरावट होगी तो हर शेयर में गिरावट होगी, तो ट्राइडेंट में भी गिरावट हो सकती है। तो आप जो अगर नई खरीदारी शुरू करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके एक साथ ना करें, लेकिन ऐसे स्टॉक में जरूर खरीदारी करें। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 575% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 717% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 300% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 11.09% का गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ के हिसाब से 0.99% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 0.18% की गिरावट है। तो पिछले 3 महीने से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और ये स्टॉक फिर से आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। क्वार्टर 4 आने वाला है, उसके पहले अगर आप क्वार्टर 3 के आंकड़े देखोगे तो बहुत ही शानदार निकल कर आए थे। रिवेन्यू 1.98 थाउजेंड करोड़ था, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली हमें। नेट इनकम 211.09 करोड़ रही, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस इनका 0.42 रहा, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% रहा, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार इन्होंने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया, कहीं पर भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। सारे आंकड़े बहुत पॉजिटिव है और इस बार रिजल्ट उससे भी दमदार हो सकता है क्योंकि कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका था, एक्सपोर्ट का कारोबार भी शुरू हुआ है, तो इसका असर हमें देखने को मिला इस रिजल्ट में और इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो यहाँ पे आप एएसएम लिस्ट से न डरे बल्कि इसमें निवेश करें, ये वाकई में आपको आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैग रिटर्न देंगे। जो हमारा टारगेट है 5 ईयर का 500 का बिल्कुल आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाय की कॉल है। एक बार इसके पिवोट लेवल को हम चेक कर लेते हैं कि अगर बाजार में जिस तरह गिरावट की संभावना बनी हुई है, अगर बड़ी गिरावट है तो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो 53.92 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 51.28 तक स्टॉक जा सकता है। यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो फिर 49.57 तक जा सकता है। ये तभी संभव है जब बहुत बड़ी गिरावट हो, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 58.27 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 59.98 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस इसका 62.62 का है, मतलब तेजी बनी तो 60 को क्रॉस कर जाएगा और इस बार ये नई हाई बना सकता है और जल्द ही एएसएम लिस्ट से बाहर भी आ जाएगा क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया है काफ़ी मजबूत लग रहा है और जो जांच करनी थी सेबी को वो कर चुके हैं। यहाँ पे आपको कोई भी गलत काम दिखाई नहीं देगा। कंपनी R5 पे काम करती है, बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।